रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। सर्वप्रथम कहाँ पे प्रस्तावना मिली थी? अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले यूएसए की संविधान, जो संविधान था उसमें प्रस्तावना डाली गई थी। उसके बाद कई देशों ने अपना लिया इसको, और अब भारत भी शामिल है, भारत ने भी अपना लिया। इसका मतलब ये नहीं कॉपी किया उसने प्रस्तावना उसने। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉपी के फ्रंट पेज पे हेडिंग लिख दूंगा तो किसी और को वो ही नहीं है, अधिकार नहीं है लिखने का हेडिंग, तो ये कॉपी करना नहीं होता। तो सबसे पहले किसने डाला? अमेरिका ने, उसके बाद कई देशों ने डाला, और भारत ने भी डाला उस चीज को अपने संविधान में सम्मिलित किया। प्रस्तावना संविधान के परिचय और भूमिका को कहते हैं। संविधान का परिचय दे रहा है, उसकी भूमिका बना रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो उसकी भूमिका लिखते हो ना, कि हाँ मैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर देने वाली हूँ, किस चीज के बारे में आगे बोलूंगी। तो वैसे ही प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय देता है और भूमिका बताता है। इसमें संविधान का सार होता है। ठीक है, प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था प्रस्तावना को? ये इंपॉर्टेंट है। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था संविधान को, प्रस्तावना को? प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी पत्र। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हो इसको, आइडेंटिटी लेटर, परिचय पत्र है। ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान का, उस संविधान का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा में और संविधान सभा में अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना दाखिल किया था, अपना जब वो किया था, प्रस्तावित किया गया था प्रस्तावना। ठीक है, इसको फिर जनवरी 1947 में, डेट नहीं याद मेरे को, जनवरी 1947 में इसको ओके कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था उसके संविधान सभा द्वारा। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है ये प्रस्तावना। ठीक है, इस प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है, इसको एक बार संशोधित किया गया है आज तक, 42वां संशोधन 1976 में। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, ये तीनों वर्ड एग्जैक्टली ऐसे ही याद होने हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द एक्स्ट्रा बाद में लिखे गए थे। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उस समय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, और उस समय प्रस्तावना में अखंडता नहीं थी। ठीक है, और ये 1976 में 42वीं बार जब संशोधित किया जा रहा था तब लिखा गया था। अब हम पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। चलो, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, प्रस्तावना में क्या क्या चीजें, मतलब तत्व मतलब प्रस्तावना में क्या क्या चीजें प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, क्या किस चीज के बारे में बताया गया है। तो पहला चीज क्या है, ये बताता है कि संविधान में जो अधिकार है, संविधान के अधिकार जो है, जो संविधान हमें ये सब चीज दे रहा है, उसका स्रोत क्या है, मतलब शक्ति का स्रोत क्या है। शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या कह रही है प्रस्तावना? भारत के लोग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, हम भारत के लोग। तो ये संविधान के अधिकार का स्तोत्र है, संविधान जो ये सब ताकत दे रहा है सबको, तो इसका स्तोत्र क्या है? भारत के लोग। फिर वो क्या कह रहा है, दूसरा तत्व क्या है प्रस्तावना के, तो भारत की प्रकृति कैसी बनाना चाहता है, भारत को कैसा बनाना चाहता है, तो वह एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश बनाना चाहता है, यह देश वाला देश है। भारत की प्रकृति बता रहा है इस प्रस्तावना के थ्रू। उसके बाद बोल रहा है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, यही बता रहा है प्रस्तावना। उद्देश्य क्या है, हम समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता ये सब देना चाहते हैं। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथी चीज क्या बता रहा है प्रस्तावना, कि ये लागू कब हुआ संविधान? 26 नवंबर 1949 में। तो ये 4, पहला था हम भारत के लोग, मतलब संविधान के अधिकार का स्रोत जो है वो हम भारत के लोग यानी जनता है। एक तो ये तत्व था। उसके बाद इसके अंदर और जो शब्द लिखे गए हैं, मुख्य शब्द जो लिखे गए उसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्य शब्द क्या थे? पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से मतलब कोई ऊपर से दबाव नहीं है, पूरी तरह से आजादी। ठीक है, संप्रभु का मतलब आशय क्या है? भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब उसके अंडर आता है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, और ये अपने मामले को सुलझाने के लिए
स्वतंत्र है आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों के लिए। ठीक है, कोई भी देश हमें दबाव नहीं डाल सकता कि आप मान लीजिए कश्मीर के मुद्दे को इस तरह से सुलझाओ या उस तरह से सुलझाओ। हम अपने बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों के लिए स्वतंत्र हैं उनका उनको वो करने के लिए। यद्यपि लेकिन वर्ष 1949 में, ये पढ़ना, वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना राष्ट्रमंडल को, कि ब्रिटेन जो है हेड हो गया है सभी देशों का। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। तथापि संविधान से अलग ये घोषणा कर दी, संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से, ठीक है, अगर भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली, राष्ट्रमंडल क्या है, कई देशों का समूह है। ठीक है, कई देशों का समूह है, लगभग 55 या 57 देश है इसके अंदर, और उनका हेड जो है वो ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन ने ये बनाया था राष्ट्रमंडल, और इसमें भारत भी आता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारत को आदेश दे सकता है कुछ काम करने, कुछ चीज के लिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि भारत को कोई चीज, किसी चीज के लिए, किसी मामलों पर आदेश दे सकता है। ठीक है, तो संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से, हमने ये घोषणा करी कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं आज से, लेकिन यह घोषणा जो संविधान से अलग की गई, ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। हम अभी भी संप्रभु हैं। ठीक है, इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र की, हमने फिर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी ले ली। ठीक है, हम कई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, हमने अपना एक ग्रुप बनाया नैम करके, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो उन ग्रुप के सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर हमारी संप्रभुता सीमित हो रही है, किसी तरह से भी सीमित नहीं होगी। हम संप्रभु रहेंगे, भारत जो है संप्रभु रहेगा। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, हम संप्रभु हैं, तो हम किसी भी देश की भारत की विदेशी सीमा का अधिग्रहण, ठीक है, भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण, या जैसे हम कह देंगे नहीं ये आज से हमारा हिस्सा नहीं है। के बाद समाजवादी लिखा हुआ था प्रस्तावना में। समाजवादी क्या मतलब होता है, वर्ष, ये ऐड कब हुआ था, ये 72वें संशोधन में ऐड हुआ था, सॉरी 42वें संशोधन में आया था 1976 में। म्यूट कर दो। ठीक है, तो समाजवादी शब्द का 42वें संशोधन में जो 1976 में हुआ था, उससे पहले भी, ठीक है, 42वें संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। यहाँ कहते हैं कि जो अब हमारे संविधान में 1947 में, सॉरी 42वें संशोधन में आया था समाजवादी शब्द, लेकिन ये समाजवादी शब्द उससे पहले से भी भारत का संविधान जो था उसमें समाजवादी लक्षण मौजूद थे। शब्द जो आया समाजवादी, ये 42वें संशोधन में आया, लेकिन इससे पहले भी समाजवादी लक्षण मौजूद थे संविधान में, नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में मौजूद थे। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी, पहले से अंदर लिखी गई थी, लिखना मतलब मतलब अंतर्निहित मतलब शब्दों के अंदर है, शब्दों के मतलब में वही चीज निकल रही है। अंतर्निहित आप लोग हिंदी पढ़ा होगा तो आपको मतलब समझते हो, मैं थोड़ा इंग्लिश में इसको जानता हूँ। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित मतलब शब्द के अंदर उसका मतलब है। ठीक है, किसी चीज को सिर्फ लिख दिया गया है, डायरेक्टली नहीं कहा गया, इनडायरेक्टली उसका मतलब वही है। ठीक है ना, तो अंतर्निहित का मतलब उसके अंदर ही निहित है, संविधान में ही अंतर्निहित था, संविधान ने उसको लिखा नहीं है लेकिन उस संविधान में अंतर्निहित था। ठीक है, और उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से 1976 में जोड़ दिया गया। समाजवादी जो शब्द था, समाजवादी लक्षण पहले से ही थे संविधान में, लेकिन 1976 में इसे जोड़ दिया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र हुआ था कांग्रेस का, उसमें एक प्रस्ताव पारित करके इसका अनुसार कार्य किया, उसके अनुसार कार्य किया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, समाजवाद शब्द था, कब आया था, 1972 में आया था, 1976 में आया था, 42वां संशोधन था। हाँ, 42वां संशोधन था।
लेकिन इससे पहले ही संविधान में इसके लक्षण थे, समाजवादी लक्षण थे, मौजूद थे। कैसे मौजूद थे? डीपीएसपी जो लिखा नीति गया ना निर्देश। हमारा, नीति निर्देश जो है, नीति निर्देश में उनके जरिए मौजूद थे लक्षण, ठीक है, समाजवादी लक्षण पहले से मौजूद थे। और उसके बाद और चीजें क्या है कि जो 1955 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, अगाड़ी में, अगाड़ी सत्र हुआ था, इसमें कांग्रेस ने समाजवाद को समाजवाद पे कार्य करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, कार्य का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जो संविधान था, दोनों में समाजवाद शब्द लक्ष्य पहले से ही था, समाजवादी चीजें पहले से ही मौजूद थी, दोनों में समाजवादी चीजें पहले से मौजूद थी, बस इस शब्द को 42वें संशोधन में लाया गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या। ये बात ध्यान देने योग्य है